हमारा मुद्दा ये था कि इलाहाबाद को किस राजनीतिक पार्टी ने क्या दिया। सपा से मैंने पूछा, भाई साहब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। अब कांग्रेस से ही पूछ लेता हूँ। कांग्रेस के अलावा आपकी केंद्र में सरकार थी जी, केंद्र सरकार थी 10 साल आपकी, 2004 से लेकर 14 तक, है ना। उस दरमियान कुछ बड़े काम क्या इलाहाबाद में आए क्या? ऐसे आप इसका जवाब इलाहाबाद में बाबा ही दे सकते। पहला तो इलाहाबाद को जो है एशिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रोडक्शन सेंटर इफको नेहरू खुद दे गए। अब ये लीजिए, अब आप कांग्रेस कहिएगा तो हम तो 70 साल पुराने भूत हैं ना, 70 साल गिनाएंगे। तो हमारी गिनती जो है हमारी पैदाइश से नहीं लेंगे। हाल फिलहाल के सालों की बात करें उतना पीछे जाएंगे। अब तो भाई 70 साल कांग्रेस सरकार ही तमाम काम किए। नौजवानों की जो है चेहरे पर वो लाली जो इलाहाबाद में जो है देखने को मिलती थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड सबसे पहले हम ही ने राजीव गांधी से भरवारी की सभा में किया था, और वो लड़ाई लड़ते लड़ते अर्जुन सिंह केंद्रीय जो है आपके HRD मिनिस्टर थे, तब केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया। कांग्रेस ही तो थे। और कांग्रेस ने ही IIT दिया था, ITI दिया था। कांग्रेस ने ही IIIT लेटेस्ट दिया, जहाँ के विद्यार्थी आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। BPCL, TSL, आपके जो है क्या नाम है उसका, GEC, इलेक्ट्रॉन, आप तमाम काम गिना कांग्रेस को दिए। ठीक बात है। मैंने कहा बाकी खाली नोच के नंगा कर रहे हैं, दिया जो कुछ भी है इलाहाबाद के नाम पे। हाँ, अरे बाप रे बाप, कैसे भूल गए हम। रेलवे का जो है आपका जो है ये 7 डिवीजन का जो है हेडक्वार्टर NCR, ये इलाहाबाद में जो है आपका कांग्रेस। फिर कारण क्या है कि कांग्रेस जो है एकदम विलुप्त होती चली गई? उत्तर प्रदेश में हो चाहे प्रयागराज की बात कर लें, अगर इतने ही काम किए थे आप लोगों ने इतने सालों में, और आप कह रहे हैं बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, तो कारण क्या रहा? आप इतने विलुप्त। मेरी शब्दों में सुन लीजिए, एकदम जो है बेलौस और बेबाक कहे दे रहा हूँ। कांग्रेस इतना बढ़िया जो है माल बनाया उसने, जो है प्रोडक्शन इतना जानदार था, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम इसलिए चले गए। हम चले गए विरोधी दलों की जो है पेश बंदियों में के झाकड़ में फंस गए। अन्ना हजारे को ले आए, कहे भारत माता की जय, पूरा देश जय बोलने लगा। विनोद राय को ले आए, माफी मांगा ना अभी, 23,000 करोड़ कांग्रेसी खा के डकार गए। विनोद राय IAS साहब बीजेपी वालों ने खरीद लिया। अन्ना को बीजेपी वालों ने जो है, शांति भूषण भी शामिल था, सबसे बड़ा उसके अंदर जो है लग्गड़, इलाहाबाद ही का है शांति भूषण, वो ले आया। आप कह रहे हैं वो जो परिवर्तन आया था उस अन्ना आंदोलन की वजह से आया था। कांग्रेस अब अच्छी चीजें 7-7.5 साल हो गया। कांग्रेस के एक घोटाले के चोर को मोदी बाबा अपनी दाढ़ी में लटका पाए कि नहीं, आप सही बता दीजिए। अगर उनकी दाढ़ी पवित्र साधु की है तो कांग्रेस के तो पूरी कांग्रेस के चोर उनकी दाढ़ी में लटक रहे होते, झमझम झमझम झमझम। इलाहाबाद में एक नर्तक हैं दुकान जी, वो मोछे को नचाते हैं, मोदी जी भी दाढ़ी में अपने सबको नचाते। हमारे जो है तथाकथित जीजा जी को आज तक नहीं चाप पाए मोदी जी। हमारे कोलगेट घोटाले के श्री प्रकाश जायसवाल को आज तक नहीं दबोच पाए। हाँ, विनोद राय एम्बेसडर बन गए, अन्ना हजारे जो है कई करोड़ का माल लेकर राणेनाथ सिद्धि में जो है AC लगा के लेटे हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोगों ने, ये जालिया लोगों ने, चोर है चोर है चोर है चोर है,
करके हम शरीफ लोग थे, आप हम लोग फंस गए उनके जाल अच्छा चलिए 14 हार गए इस चक्कर में, और- 19 में क्या हुआ? 2019 में 2019 में क्या, हम जो 14 में जो है हमारा ट्रैक आपने खराब किया तो हम जो है बिक गए। अब आज जनता कह रही है कि मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी था, 9.5 2019 में भी कह रही होगी ना, तब क्यों नहीं आता? अब कह रही है। अब जब गंगा जी में लाश देखा कि लाश खड़ी हो रही है, मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया था, तो जब मोदी जी आए गंगा माँ के पास तो माँ को जो है लाशों से पाट दिया जो है गंगा के तट को। अब जनता कह रही है, अब ये विनोद राय वाला जब मामला आया है, जनता कह रही है कि इसके पुतले को जूते मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आप ठीक है, आप लाख खामियां और कमियां गिना रहे हैं बीजेपी की, आपकी कमियां क्या, क्यों आप वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उतना एक्टिव क्यों नजर नहीं आती है? तब एक्टिव था, आज इनएक्टिव है। देखिए, जब क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एक शब्द है, हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को झूठे गवाहों और झूठे पेशबंदी के साथ आपने खराब कर दिया। अब हम अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को फिर से गेन कर रहे हैं। वक्त लगेगा। 2000 आपकी पार्टी में कई फ्रैक्शन नजर आने लगे हैं, अब कोई फ्रैक्शन नहीं है, जितना लंबा अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है। अध्यक्ष तो हमारे यहाँ तय है, उसमें कौन सी बात है। सोनिया जी हमारी जो है अध्यक्ष है। अब ऐसा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के इतर, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष होने, नेहरू की पार्टी में नेहरू परिवार के इतर सोचना भी बेईमानी है। परिवार का आदमी बने, बिल्कुल, ये एकदम साफ है, कोई बहस नहीं है। आप सिंधिया हो सकते हैं, बीजेपी में जाइए, झाड़ू उड़ू लगाइए, यहाँ अध्यक्ष नहीं बन सकते। यहाँ पर राहुल जी होंगे, प्रियंका होंगी, लेकिन अभी सोनिया जी हैं। और हम कांग्रेसियों की फितरत में है कि नेहरू परिवार के अलावा हमको और कोई स्वीकार भी नहीं है। और जिसकी कुवत हो, जिसकी खुली चुनौती, जिसकी कुवत हो, वो अपनी कपिल सिब्बल कांग्रेस बना ले, हो दवा करे पूरे देश के अंदर। आपको लगता है गांधी परिवार के अलावा कोई कैपेबल नहीं कांग्रेस पूरे देश में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का? कैपेबिलिटी पे मत जाइए, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेबिलिटी पर जाइए। कैपेबिलिटी कौन चीज होती है राजनीति में? एक्सेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी जो है चीज। सिब्बल का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं अलग पार्टी बना ली। अगर आपको असंतोष है तो आप अलग पार्टी बना लीजिए। अब एक चंडीगढ़ में ही 2 चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। आपकी लंगोट में कई गांठ है, खुल के सामने आ जाएगा। तो समर्थक बोल देंगे अमेठी में क्या हुआ? अमेठी में क्या हुआ, हम अमेठी में हारे, और वायनाड से हमने जो है फिर पटक के हम पार्लियामेंट में हैं। हम 2 सीट पे नहीं गए हैं अभी। मोदी जी कांग्रेस, इतना राहुल गांधी बीजेपी 2 सीट पे थी, और वो भी इंदिरा जी ने कृपा करके जो है अटल जी को सदन में भेज दिया था। बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए। और अब 2024 में देखिएगा, 22 में प्रियंका गांधी जब पंजा मिला के पटकेंगी यूपी में, धड़ाम से